हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कांस्टेंट ट्रेड पर। तो दोस्तों, आज हम इस सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस आप सबके साथ शेयर करेंगे, रेगुलर परफॉर्मेंस वीडियो। और कल एक सब्सक्राइबर ने हमको कमेंट किया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में 15 मिनट का आप बैक टेस्ट करके दिखाइए। मतलब पिछले 1 से 1.5 महीने का हम उस बैक टेस्ट करेंगे कि इसने कैसी परफॉर्मेंस दी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। ठीक है। और दोस्तों, जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो उनको मैं एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो दोस्तों, ये MT4 सॉफ्टवेयर है, ये आपको बाय सेल सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करता है मैनुअली। मतलब कि इसमें आप बाय सेल सिग्नल देख के अपने टर्मिनल पे ट्रेड लोगे। ठीक है, सिंपल ये सॉफ्टवेयर है। और इसका इंस्टॉलेशन का एक मैं छोटा सा नॉमिनल सा चार्ज लेता हूँ, जो कि डाटा और इसके अंदर जो स्टॉक्स वगैरह और ये जो मेरा सिस्टम है, इसी का ही एक छोटा सा नॉमिनल सा चार्ज मेरा रहता है। ठीक है। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको बाय या सेल करने से पहले एक इसमें 5 कंडीशन आपको मैच करनी होती है। अगर वो 5 कंडीशन बाय में मैच है तो सिंपल आपको बाय ट्रेड लेनी होती है, और अगर वो सेल में मैच है तो सिंपल आपको सेल ट्रेड लेनी होती है। ठीक है। और दोस्तों, मैं इसकी एक्यूरेसी आपको बता देता हूँ। इसकी एक्यूरेसी वैसे तो दोस्तों 80 to 85% है, बट जो आपकी दो ट्रेड गलत भी होंगी तो उसमें आपको छोटे छोटे एसएल लेके निकलना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा आपको छोटे छोटे एसएल लेके अपनी ट्रेड से बाहर निकलना है, और टारगेट हमेशा आपको 1:2 का रखना है। जैसे कि अगर आपका एसएल 3 पॉइंट का है तो मिनिमम टारगेट आपका 6 पॉइंट का तो होना ही चाहिए, या फिर अगर 10 पॉइंट का एसएल है तो 20 पॉइंट का मिनिमम टारगेट आपका होना ही चाहिए। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ी देर में इसकी कंडीशंस बताऊंगा, बट अगर आपको इसकी इसकी जो एक्यूरेसी है उसको देखना है तो मैंने शॉर्ट्स में अपनी इक्विटी ट्रेडिंग की 17 दिन लगातार वीडियो डाली हुई है, आप वहाँ पे जाके मेरी शॉर्ट्स देख सकते हो। और शायद ही मैंने एक आधा दिन मिस किया होगा, नहीं तो रेगुलर मैंने उसमें 17 दिन ट्रेड करके डाले हुए हैं, उसमें से 2 दिन मेरे को लॉस हुआ है और 15 दिन मैं प्रॉफिटेबल रहा हूँ। ठीक है, वो आप वीडियो मेरी शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसकी कंडीशंस। तो दोस्तों, आपको इसमें 5 कंडीशन देखनी होती है। फर्स्ट कंडीशन तो होती है आपकी ट्रेंड डायरेक्शन। ठीक है, अगर ये ट्रेंड डायरेक्शन ग्रीन है तो आपको ओनली बाय ट्रेड के बारे में ही सोचना है, और अगर ये रेड है तो आपको सिंपल ओनली सेल ट्रेड के बारे में ही सोचना है। और दोस्तों, ये लाइव मार्केट में चेंज होता है। अगर सभी कंडीशन सेल में मैच होगी तो ये आपका रेड रहेगा, और अगर ये बाय में मैच होगी तो सिंपल आपका ये ग्रीन रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसने कल ही, ये डॉक्टर रेड्डी का चार्ट है, तो इसने कल ही सेल का एरो बना दिया था यहाँ पे। और ये जो ट्रेंड डायरेक्शन है ये भी यहाँ पे रेड रहा होगा। और सेकंड कंडीशन देखनी है आपको, ये जो एरो। थर्ड कंडीशन देखनी है, ये जो आपको लाइन दिख रही होगी ट्रेंड लाइन, ये ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है। फोर्थ कंडीशन होगी, ये जो आपको कैंडल्स दिख रही है ना रेड कलर की, इनका बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि इन्हीं के ही बेस पे आपका एसएल डिसाइड होता है। और हमेशा आपको छोटे एसएल वाली ट्रेड को ही पिक करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, कल ही इसने सेल की कंडीशन सभी मैच करवा दी थी इस वाली कैंडल पे। और आपका जो एसएल रहेगा, ये जो आपको रेड कैंडल्स दिख रही है इसके ऊपर आपका थोड़ा सा बफरिंग में आपका एसएल रहेगा। ठीक है। और कल अगर आपने कैरी फॉरवर्ड में सेल कर दिया होता तो ये थोड़ा ऊपर गया, बाद में ये आज ओपनिंग पे ही इसने देखो अच्छा खासा अपना डाउन मूव इसने दिया, मतलब कि 1:2, 1:3, 1:5 तक इसने आराम से दे दिया है। बट दोस्तों, अगर आप न्यू ट्रेडर हो, आप न्यू हो मार्केट में, तो आपको ओनली 1:2 ही लेना है। मतलब कि इसमें कितना एसएल बना हुआ मैं देख लेता हूँ। जैसे कि आपने इस वाली कैंडल पर 1223 पर आपने सेल किया होता, आपका एसएल रहेगा ये जो आपको ऊपर की कैंडल दिख रही है, ये यहाँ पर इसके ऊपर, मतलब कि ये आपका एसएल रहेगा 8 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा। ठीक है। बट आपका जो टारगेट होगा वो 16 पॉइंट का होगा। ठीक है। आपने अगर कैरी फॉरवर्ड किया होगा तो, अगर इंट्राडे में करोगे तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये मतलब थोड़ा ऊपर गया, ये यहीं पे ही क्लोज हो गया। बट अगर आपने कैरी फॉरवर्ड किया होता सेल ट्रेड को, तो आप यहाँ पे देखिए इसने ओपनिंग पे ही मतलब रेड कैंडल बना दी है, और यहाँ पे देखिए इसने अच्छा खासा मूवमेंट इसने सेल में किया। लास्ट में देखिए यहाँ पे, अगर ये सभी कंडीशन बाय में मैच है, ट्रेंड डायरेक्शन ये भी ग्रीन है, ये भी सभी कंडीशन मैच है, यहाँ पे आपकी ट्रेड बनती, आपका एसएल यहाँ पे रहा होगा। ठीक है। और इसने अभी मतलब कि यहाँ पे देखिए डाउन साइड का हिस्टोग्राम ये रेड में कन्वर्ट थोड़ा थोड़ा होने लग गया है। ठीक है। तो इस ट्रेड को अगर आपने कैरी फॉरवर्ड भी किया होगा, ना ही अभी आपका एसएल हिट हुआ है, ना ही आपका टारगेट हिट हुआ है,
और कल अगर ये गैप अप ओपन होता है तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। बट अगर आप कैरी फॉरवर्ड ट्रेड करते हो तो आपको मिनिमम टाइम फ्रेम इसमें 30 मिनट से 1 घंटे का आपको रखना होगा, ठीक है। और अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो यहाँ पे आप अपनी ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है, क्योंकि अगर कल मार्केट ओपन होगा तो कल अगर सभी कंडीशन कल भी बाय में मैच रहेगी तो ही आपको अगली ट्रेड पुट करनी है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट कैंडल के बाद आप अपनी ट्रेड सेल की तरफ में एग्जीक्यूट कर सकते थे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, सभी कंडीशंस आपको समझ में आ गई है। तो चलिए अब हम आपको एक दो स्टॉक्स और दिखा देते हैं और उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। तो ये नेशनलियम का चार्ट है और ये देख लीजिए आपने, मतलब कि यहाँ पे इसने कल ही सेल में दिया था सभी कंडीशन। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो ये जो लास्ट की कैंडल्स है इनमें आप ट्रेड ना ही करोगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि लास्ट में थोड़ी वोलेटाइल ज़्यादा होती है। अगर आप कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाते हो तो आप लेके जा सकते थे। आज ओपनिंग के बाद इसने 5 मिनट की कैंडल का वेट करके, मतलब आपको फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का वेट करके अगली कैंडल अगर उसने डाउन साइड में ब्रेक की और ये सभी कंडीशन सेल में भी मैच है तो तभी आपको सेल करना है। यहाँ पे आपने सेल ट्रेड ली होती और एसएल जो होगा आपका, यहाँ पे जो रेड कलर की कैंडल है इनके ऊपर आपका एसएल रहेगा और यहाँ पे एक सपोर्ट जोन, मतलब ये जो रेजिस्टेंस जोन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एसएल रहेगा, टारगेट आपका 1:2 1:3 रहेगा। यहाँ पे इसने टारगेट अचीव करवा दिया। वही बात इसने इस स्टॉक ने भी की है कि यहाँ पे लास्ट में जाके इसने बाई की कंडीशन इस वाली कैंडल पर मैच करवाई है। बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो यहाँ पे आप क्यों ही ट्रेड लोगे, क्योंकि मतलब लास्ट की 5 से 6 कैंडल ही रह गई है, ठीक है। और अगर कल सभी कंडीशन मैच होगी ओपनिंग के बाद तो आप कल इसमें अपनी ट्रेड बना सकते हो विद छोटे एसएल के साथ, मतलब कि स्मॉल एसएल आपको रखना है, ठीक है। और इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी वही इसने सभी कंडीशन सेल में ही मैच करवाई थी, सभी कंडीशन यहाँ पे भी मैच है। तो आप 5 मिनट की कैंडल के बाद आप सेल करके चल सकते थे। आपका एसएल जो रहेगा, जैसे कि आपने यहाँ पे 6,668 पे आपने सेल किया और एसएल आपका रहेगा ये जो कैंडल आपकी रेड कलर की यहाँ पे इसके ऊपर, तो इसके ऊपर आपका थोड़ा सा बफर, मतलब 679, ठीक है। मतलब कि आपका जो एसएल रहेगा इसमें 12 से 15 पॉइंट का रहेगा। और टारगेट इसने कितना दिया है, इसने सेलिंग में 667 से डाउन गया है 626, मतलब कि 50 पॉइंट का इसमें आपको टारगेट इसने दे दिया स्टार में, मतलब कि नियरली आपको 6 से 7% की मूवमेंट इसने इसमें कैच करवाई। और स्टार वैसे भी ज़्यादा मूवमेंट करता है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी का बैक टेस्ट दिखा देता हूँ 15 मिनट में, क्योंकि कल एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था मेरे पास कि आप 15 मिनट पे बैंक निफ्टी और निफ्टी का बैक टेस्ट करो। तो चलिए हम उसको बैक टेस्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसने सेल की कंडीशन सभी मैच करवाई थी, तो 15 मिनट पे आज आप सेल करके चल सकते थे। अगर आप थोड़े लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हो, मतलब कि 2 से 3 दिन अगर आप होल्ड कर सकते हो तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम इसमें यूज़ कर सकते हो। तो सभी कंडीशन आज इसने सेल में मैच करवाई ये सेकंड कैंडल पर। और आपका जो एसएल रहेगा, ये जो आपको रेड कलर की कैंडल है इसके ऊपर आपका एसएल रहेगा। ये थोड़ा इसने साइडवेज गया, थोड़ा ऊपर भी गया, बट इसने एसएल हिट नहीं करवाया इसका, ठीक है। थोड़ा सा एसएल इसमें रह गया। बाद में देखिए कितनी अच्छी मूवमेंट इसने डाउन साइड की है। बाद में थोड़ा अप भी गया, बट आप देख सकते हो कि सभी कंडीशन मैच बाय में नहीं है, तो इसको आपको अवॉइड करना, मतलब कि आपने 1:2 1:3 अचीव किया और अपनी ट्रेड को सिंपल आप क्लोज कर दोगे, ठीक है। ऐसे ही सभी कंडीशन यहाँ पे भी बाय में मैच थी, तो ये थोड़ा डाउन भी आया, बट इसमें एसएल हिट नहीं कराया और अच्छा खासा ये गया 1:2 यहाँ पे भी इसने बुक कराया, ठीक है। तो हम बैक टेस्ट करते हैं इसमें। तो ये देखिए, ये सेल इसने कब दिया था, 15 मिनट के चार्ट पे। तो इसने सेल यहाँ पे दिया, बट यहाँ पे आपको सेल नहीं लेना। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि डाउन साइड का हिस्टोग्राम क्या है, ग्रीन है, ठीक है। तो आपको सेल कब लेना है, इस वाली कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे आपको सेल लेना है। एसएल रहेगा ये जो आपको रेड कलर की कैंडल दिख रही होगी, इसके ऊपर आपका एसएल रहेगा और आप होल्ड कर सकते हो जब तक कि कोई कंडीशन मिसमैच ना हो। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी यहाँ पे कंडीशन मिसमैच होगी, तो यहाँ पे आप अपना जो ट्रेड है वो आप बुक कर सकते हो। वापस से अगले दिन इसने मैच करवाई सेलिंग में और अच्छा खासा है डाउन भी गया, ठीक है। तो ये भी देखिए सभी कंडीशन बाय में मैच थी ओपनिंग की अगली कैंडल पे, यहाँ पे आप बाय करके चल सकते थे। एसएल आपका इस कैंडल के नीचे रहेगा
और आप 2 से 3 दिन के लिए होल्ड कर सकते हो अगर आप ऑप्शन सेलर या ऑप्शन बायर हो। ऑप्शन बायर को तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि 2 से 3 दिन होल्ड करो, क्योंकि प्रीमियम डीके का भी बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि प्रीमियम डीके आपके अगेंस्ट काम करता है। जैसे कि आपने यहाँ पे ये 49,600 का अगर आपने कॉल बाय किया होता है यहाँ पे, तो आपका जो यहाँ पे इसने अच्छी मूवमेंट तो अप साइड में दी, बट प्रीमियम डीके के चलते आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो इतना मूव नहीं किया होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो ही आप थोड़ा कैरी फॉरवर्ड हैज के साथ लेके जा सकते हो, ठीक है। मतलब कि एक छोटा मतलब बड़ा प्रीमियम सेल करके अगर ये अब जा रहा है तो पुट का प्रीमियम आप सेल कर दीजिए, ठीक है। और एक छोटा सा हैज में कॉल बाय कीजिए, मतलब कि कॉल आप ऑप्शन बाय कीजिए, उससे आपको मार्जिन बेनिफिट भी मिलेगा और आप अच्छी जो ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो इसके साथ, ठीक है। तो और हम बैक टेस्ट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसने सेल इस वाली कैंडल पर मतलब इसने सेल की कंडीशन मैच करवाई, बट इसमें देखिए बहुत ही बड़ा आपका एसएल बन रहा है, ठीक है। तो या तो आप इस ट्रेड को आप अवॉइड कर सकते हो, तो नहीं तो इसमें आपका एक छोटा सा एसएल मतलब थोड़ा बड़ा एसएल हिट हुआ होगा, ठीक है। बट आपका जो एसएल मैंने आपको पहले ही बताया, हमेशा छोटे एसएल वाली ट्रेड को ही पकड़ना है, ठीक है। अगर आप बड़े एसएल वाली ट्रेड को लोगे तो आपको नुकसान जो है वो ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा और बैक टेस्ट करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसने कितनी अच्छी मूवमेंट करवाई बाइंग में, और इस वाली कैंडल पे इसने बाय दिया। इसके डाउन साइड में आपका एसएल रहेगा, ये बहुत ही बड़ा एसएल हो गया होगा आपका। तो आप इसको अवॉइड ही करोगे तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। बट अगर आपने अवॉइड नहीं भी किया होता तो भी इसमें देखिए कितनी अच्छी मूवमेंट इसने दी है अप साइड में। इसमें सेलिंग में भी देखिए इसने फिर से 1:2 देखिए, इसमें बिल्कुल छोटा सा आपका एसएल बना, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1:2 1:3 इसमें आराम से इसने अचीव करवा दिया। बाइंग में भी देखिए 1:2 अचीव इसने करवा दिया, ठीक है। तो ये हम 23 जनवरी तक के चार्ट पे आ चुके हैं। तो सेलिंग में भी देखिए कितना अच्छा मूवमेंट इसने दिया सभी कंडीशन मैच करवा के, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हो, क्योंकि प्रीमियम डीके आपके साथ काम करेगा, ठीक है। और अगर आप ऑप्शन बायर हो तो प्रीमियम डीके आपके अगेंस्ट काम करेगा। हाँ, अगर आप ऑप्शन बायर हो और आप 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेडिंग करना चाहते हो वो भी इंट्राडे, तो मैं इंट्राडे के लिए 1 मिनट का चार्ट इसमें सजेस्ट करूँगा। और आपको स्कैल्पिंग करनी होती है, ठीक है। स्कैल्पिंग करो, 2 ट्रेड लो दिन की और उसको बंद कर दो ट्रेड को, ठीक है। और ऑप्शन सेलिंग में आप हैज के साथ आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़े टेक्निकल ये वर्ड है, तो अगर आप इनको समझते हो तो आप मेरी जो मैं कहना चाहता हूँ समझ रहे होगे। तो यहाँ पे देखिए सभी कंडीशन बाय में मैच अच्छा खासा आप गया। तो चलिए निफ्टी में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी में भी दोस्तों देखिए यहाँ पे अच्छा खासा ये डाउन गया। कल इसने सेल की कंडीशन मैच करवा दी थी, तो अच्छा खासा डाउन गया। यहाँ पे इसने सभी कंडीशन इस वाली कैंडल पर मैच करवाई, तो इसने 1:1 यहाँ पे दे दिया होगा। बट अगर आपने यहाँ पे ट्रेड भी ली होती तो यहाँ पे आपका एक छोटा सा इसमें एसएल हिट हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए बिल्कुल छोटा सा आपका एसएल बना है, ठीक है। और कैरी फॉरवर्ड में अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट ही निकलोगे, क्योंकि आपके आपके जो साथ है वो आप प्रीमियम डीके भी आपका आपके फेवर में ही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेलिंग कंडीशन इसने मैच करवाई, सभी कंडीशन इस वाले कैंडल पर मैच थी। इसके ऊपर आपका छोटा सा एसएल रहेगा। ये देखिए अच्छी मूवमेंट इसने दी। यहाँ पे इसने कंडीशन मिसमैच करवा के वापिस से इसने अगेन कंडीशन मैच करवाई, और ये देखिए कितनी अच्छी खासी मूवमेंट इसने डाउन साइड में करवाई, ठीक है। तो इसमें इसके साथ आप कैरी फॉरवर्ड 15 मिनट के चार्ट पे आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग आप 15 मिनट के चार्ट पे भी कर सकते हो। बट ऑप्शन बाइंग में 15 मिनट के चार्ट पे सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम डीके आपके अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अच्छा खासा मूवमेंट इसने जो है सेलिंग में दिया। बाइंग में भी देखिए अच्छा खासा मूवमेंट इसने बाइंग में भी दिया। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें मैंने आपको कम से कम भी 10-15 दिन का इसमें बैक टेस्ट आपको करके दिखा दिया है। और ये दोस्तों 100% नॉन रिपेंट चार्ट है, मतलब नॉन रिपेंट सिस्टम है। मतलब कि इसमें जो भी इसने सिग्नल दे दिया वो दे दिया, वो अगर उसमें एसएल हिट होगा तो ये चेंज नहीं होगा और दूसरे सॉफ्टवेयर जो सेलर हैं उनकी तरह, ठीक है।
तो ये इस बात की मनी बैक गारंटी है, ठीक है बिल्कुल। और चलिए एक जो सब्सक्राइबर है उसका कमेंट भी कल आया था मेरे पास कि क्रूड ऑयल में भी दिखा देते। तो उन्होंने कुछ सोलर विंड के लिए भी मांग की थी, तो उनका मेरे पास पर्सनली कॉल आ गया था। तो मैंने उनको एक छोटा सा सोलर विंड के साथ एक वीडियो बना के भेज दिया, उन्होंने देख भी लिया होगा मेरी वीडियो जो है। यहाँ पे देखिए क्रूड ऑयल में भी इसने अच्छी खासी मूवमेंट इसने डाउन साइड दी है। और ये देखिए अप साइड में भी इसने अच्छी खासी मूवमेंट दी, डाउन साइड में इसने अच्छी खासी मूवमेंट दी। और दोस्तों एसएल भी हिट होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, बट आपके एसएल हमेशा आपको छोटे एसएल की ट्रेड ही आपको लेनी है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और प्रूफ के लिए मैंने जो अपनी वीडियोज़ है वो डाली हुई है शॉर्ट्स में, तो उसको आप जाके देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, और मैं आपको समझा दूंगा कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, आपको इस सॉफ्टवेयर का लाभ कैसे उठाना है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।